नमस्कार दोस्तों। नशीले कफ सिरप से जुड़े सिंडिकेट का अब पर्दाफाश लगातार जारी है और इस पर्दाफाश का असर ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों की क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा है कि इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए। जो शुभम जायसवाल जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उसके बारे में तो अभी एक खबर आ रही है कि वो दुबई फरार हो गया, पकड़ा गया। लखनऊ में जो पकड़ा गया वो अमित सिंह टाटा है। अमित सिंह टाटा को बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद जौनपुर के निवासी धनंजय सिंह का करीबी है। धनंजय सिंह उसको अपना छोटा भाई मानते थे। वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता था, वो ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन अब वो पुलिस के हिरासत में है। अब ये सब तो बात है ही है, लेकिन तमाम लोगों के नाम जुड़ते नजर आ रहे हैं। खैर, मैं किसी नाम का जिक्र यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन जो हवा है उस हवा में नाम तैर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बनारस के 4 विधायकों के नाम, और उसमें साथ ही एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम जुड़ गया है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही नज़दीकी है। योगी आदित्यनाथ उसको अपने हेलीकॉप्टर में भी साथ लेकर के उड़ते रहे हैं। वो युवा वाहिनी का बड़ा नेता रहा है, अकूत धन उसने कमा लिया है। ये भी खबर है कि उसने भी कई मकान और प्लाट दुकान बना लिए हैं। इस तरह की अब बनारस में भी चर्चाएं तेज हैं, जोरों पर हैं। अब रही बात इस कफ सिरप की, तो कफ सिरप का तो ये जो ड्रग्स माफिया थे या ये जिन नेताओं का नाम आ रहा है, ये लोग तो इस चाह में कर रहे थे इसकी मार्केटिंग कि इससे दारू पीने वालों को भी राहत मिल जाए, दारू न खरीदना पड़े। कफ सिरप के नाम पर वो दारू पिए, घर वाले भी उस पर रोक नहीं लगाएंगे और बाहर वाले भी रोक नहीं लगाएंगे। साथ ही बिहार जैसे प्रदेश में दारू बंद है, तो दारू के जगह पर यह कफ सिरप बिकेगा और लोग इसका सेवन कर रहे थे। इस सिंडिकेट का कारोबार था, इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों का जो काम था वो ये था कि हिमाचल प्रदेश के एबॉट कंपनी से तैयार कोडीन युक्त नशीले फेंसिडिल सिरप को मंगाना, गाज़ियाबाद में स्टोर करना गोदाम में, और वहां से आगरा के रास्ते इसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में वाराणसी तक पहुंचाना, और साथ ही पश्चिम बंगाल के रास्ते से बांग्लादेश, बिहार और झारखंड के रास्ते से नेपाल तक भेजना। ये गोरख धंधा चल रहा था। 100 करोड़ का ये मामला अब सामने आया है, जिसमें बताया गया कि वाराणसी श्री मेडिकल जो फर्म है वाराणसी के सप्तसागर में दवा मंडी में, उसके नाम पर ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ, इसको देख रहा था इसको देखने वाला शुभम जायसवाल, यानी शुभम जायसवाल को इसका मास्टरमाइंड बताया गया। और ये भी बताया गया कि शुभम जायसवाल अपने पिता भोलानाथ जायसवाल के साथ मिलकर एक कारोबार कर रहा था। मात्र 5 साल में उसने 2000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। अब जब से ये मामले का खुलासा हुआ है, तब से बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल फरार है। अब ये भी कहा जा रहा है कि वाराणसी से तो दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट है और सत्ता से जुड़े लोगों ने उसकी व्यवस्था कर दी और वो रातों रात दुबई निकल गया। ये तो एटीएस और जांच एजेंसियों के तरफ से भी अब ये दबी जुबान ये बात आने लगी है कि वो दुबई फरार हो गया। और पकड़ा गया कौन? पकड़ लिया गया अमित सिंह टाटा। अब उसी से नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए नाम भी सामने आ रहे हैं। उसमें धनंजय सिंह का नाम जुड़ गया है, पूर्व सांसद रहे हैं ये जौनपुर से, और पूर्व सांसद का नाम इसलिए जुड़ गया कि उनके साथ जो है इसके फ़ोटो भी सामने आ गई है सोशल मीडिया पर। शुभम जायसवाल की भी फ़ोटो धनंजय सिंह के साथ है। साथ ही धनंजय सिंह के काफिले में जिस नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी चलती है उस नंबर की गाड़ियां चलती हैं, 9777 की गाड़ियां उनके काफिले में होती हैं, और 9777 की गाड़ी
इस सिंडिकेट के पास से भी बरामद हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह के काफ़ी ये नज़दीकी हैं, ये सब बाहुबली धनंजय सिंह हैं ही हैं। तो कफ सिरप जहाँ खांसी ठीक करनी थी, उसको गले के खराश दूर करने थे, वही अब कईयों के खांसी का कारण बन गया और कईयों के गले के खराश भी उसने उत्पन्न कर दिए हैं, जिसमें कि वाराणसी के भी कई नामचीन विधायकों के भी अब नाम धीरे धीरे उससे जुड़ते नज़र आ रहे हैं। आगे वो कार्रवाई कहाँ तक जाती है, क्या और लोग पकड़े जाते हैं या बस शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के इर्द गिर्द ही मामला घूमता है, ये भी देखना होगा। लेकिन ये सब जब तूल पकड़ा है, ये आप मान लीजिए कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते इस मामले को दबाए रखा गया, मेन स्ट्रीम की मीडिया में ये नहीं आया, टीवी समाचारों से ये गायब रहा। एकाएक जब ये मामला यहाँ तक आया कि अमित सिंह टाटा पकड़ा गया, कुछ बीजेपी से जुड़े लोगों के अब नाम सामने आने लगे, तब इसको किसी तरह से जैसे लगता है कि सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई ब्रॉडकास्टिंग की, और अब जो है चैनलों पर, जो नोएडा के चैनल कहे जाते हैं, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी अब इस खबर को लेकर के आगे आए हैं। लेकिन अगर ये बात की जाए, योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देरी की है, और देरी करने का वजह क्या है ये सिर्फ वही जानते होंगे। अधिकारी तो अभी फूंक फूंक करके ही कदम चल रहे हैं, फूंक फूंक करके ही वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां कौन हैं, कौन कौन इसमें लिप्त है और वो कब कब पकड़े जाते हैं। वैसे मामले का जो खुलासा हुआ था, न तो वो वाराणसी से हुआ था, न एमपी से, न छत्तीसगढ़ से। ये सभी जानते हैं कि देश में उस समय हो हल्ला मचा था कि छत्तीसगढ़ और एमपी में लगभग 2 दर्जन बच्चों की जान चली गई थी कोडीन युक्त नशीले फेसिडिल सिरप देने से, जिसके तहत अभी भी एमपी में और छत्तीसगढ़ में कुछ लोग हिरासत में हैं, जेल में हैं, डॉक्टर भी जेल में हैं। लेकिन इसका खुलासा हुआ था तब जब 2 कंटेनर रॉबर्ट्सगंज में पकड़े गए। रॉबर्ट्सगंज में जब 2 कंटेनर पकड़े गए तो कंटेनरों की जब जांच की गई तो उसमें चिप्स और नमकीन के अंदर हजारों बोतल ये कफ सिरप नशीला रखा गया था। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो कंटेनर के जो ड्राइवर थे, जो मालिक थे, उन्होंने बताया कि ये कफ सिरप उनको गाज़ियाबाद के गोदाम से दिया गया है, और जिस गोदाम से दिया गया है वो गोदाम वाराणसी के शुभम जायसवाल का है। लेकिन वहाँ पर जो काम संभालता है वो वसीम संभालता है, वसीम ने ही ये कफ सिरप हम लोगों को दिया है। फिर ये बात पता चली कि ये कफ सिरप इसी तरह से ये बिहार जाता है, झारखंड जाता है, उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पर जाता है, बनारस जाता है, उत्तराखंड जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है, फिर नेपाल और बांग्लादेश चला जाता है। ये सारी चीज़ों के खुलासे हुए। 4 जिलों में एफआईआर दर्ज हुआ। सबसे पहला एफआईआर दर्ज हुआ गाजियाबाद के नंदगांव थाने में दर्ज हुआ, रॉबर्ट्सगंज में दर्ज हुआ, वाराणसी में दर्ज हुआ, लखनऊ में दर्ज हुआ। 4 जगह एफआईआर दर्ज है। इसमें 12-13 लोगों के नाम हैं। लेकिन अब शुभम जायसवाल पर अगर देखा जाए तो शुभम जायसवाल को ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, कहाँ गया इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि शुभम जायसवाल देश से बाहर भाग गया। पहले तो खबर आई कि वो नेपाल चला गया, लेकिन अब जो है जो जानकारी आ रही है सूत्रों से एसटीएफ के, उससे यही बताया जा रहा है कि वो दुबई चला गया। इतना बड़ा ये कारोबार चल रहा था, सैकड़ों करोड़ का ये काम, तो क्या ये बिना सत्ता से जुड़े लोगों के चल रहा था? क्या इसमें सत्ता से जुड़े लोग शामिल नहीं हैं? और जिन विधायकों के या जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं या उनसे ये इसको जोड़ा जा रहा है, तो क्या उनकी भी जांच होगी कि वो इसमें कितने संलिप्त हैं, कितने प्रतिशत का उनका इसमें योगदान है या कितने प्रतिशत उनका बनता है, या क्या प्रॉफिट थी? अगर प्रॉफिट थी तो उस पैसे का उन्होंने कहाँ कहाँ उपयोग किया, इस सब की भी कोई जांच होगी या नहीं होगी, या फिर ऐसे ही इस मामले पर लिपापोती कर दिया जाएगा? वैसे तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कभी भी
कोई भी अगर बड़े पैमाने पर गलत काम हो रहा है तो वो बिना सत्ता संरक्षण का हो ही नहीं सकता। और शुभम जायसवाल तो बहुत हाल के दिनों में इतने तेज़ी से उभरा कि वाराणसी में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे थे, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाता था। वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के साथ उसकी होर्डिंगें लगती थीं रोड के बीचों बीच, और बड़े बड़े होर्डिंगें लगती थीं। नगर निगम का मजाल क्या कि उस होर्डिंगों को हटा दे, लेकिन अब जब शुभम जायसवाल का नाम आया है तो अब ये सारे खुलासे हो रहे हैं, खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। अब बाहुबली नेता धनंजय सिंह तक इसकी फांस पहुंच गई है, उनका नाम जोरों से अब सामने आया है। साथ ही बनारस के अगर देखा जाए तो 2 मंत्री और 2 विधायक के भी नाम इससे जोड़े जा रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री जी का बहुत नज़दीकी व्यक्ति है जिसको वो कई बार अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के वो उड़े भी हैं चुनाव के दौरान, बहुत ही नज़दीकी है। तो इस तरह से सबके नाम धीरे धीरे एक दूसरे से लिंकअप किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या वो नाम वास्तव में उसमें हैं नहीं हैं ये मैं नहीं कहता, लेकिन जांच तो होनी चाहिए कि सत्यता है क्या, या केवल कोर कल्पित ये बातें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं और नाम जोड़ा जा रहा है। अगर ये कोल कल्पित हैं तो ये भी उचित नहीं है। अगर कोल कल्पित नहीं है तो फिर उसकी जांच तो होनी चाहिए, जांच करके पता करना चाहिए कैसा हो क्यों रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी का नाम ऐसे ही उछाल देना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अपराधी है, वो भी एक तरह से दंड का भागी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अगर कोई सही है, स्वच्छ छवि का है तो उसका नाम